तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज को चालू किया था जहां पे हम लोग 2.4 को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, जहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 14 तक के मतलब 13 तक के क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लिए थे। वहां पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमा को भी स्टार्ट कर दिया था। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग और उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले, जहां पे हम लोग मैक्सिमा, मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_Mansoor पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या इससे कि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता, तो सिंपली आप आपके डाउट को फोटो क्लिक करके साथ ही स्क्रीनशॉट लेकर भी आप मुझे मेरे साथ वहां पे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपका डाउट वहां पर क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 2.4, और जहां पे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14 से 24 तक के क्वेश्चन। टॉपिक क्या चल रहा है? मैक्सिमा, मिनिमा और साथ ही साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी चल रहा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चंस देखने वाले। बड़े फिर फटाफट से हम लोग ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देख लिया था। अगर एक बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जब ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा? लेस देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो लेस देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली नहीं होगा, सिर्फ सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का भी सिंबल हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग को पता है। मैक्सिमा और मिनिमा को भी समझ लेते हैं। ऐसा फंक्शन हमारे कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा वो फाइंड करना होता है। तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने आप लोग को लिखवा कर दिए, नेक्स्ट स्लाइड में वो आप लोग को देखना है। यहां पर होता क्या है, किसी फंक्शन को मैंने डबल डिफरेंशिएट किया और उसमें मैंने एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है तो मतलब उस पॉइंट पर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा, और अगर नेगेटिव मिल रहा है उस पॉइंट पर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बोली थी, याद रखना। याद रखना कि पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, और नेगेटिव मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू। उल्टा केस होता है यहाँ पे, ये दिमाग में रखना आपके। ठीक है, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्टेप्स मैंने आप लोग को लिखवा कर दिया था, आपको याद होगा। अब मैं फटाफट से एक्सरसाइज पे बढ़ता हूँ टाइम को वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, इसको रीड करते हैं। Find the largest size of the rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that two vertices lie on the diameter। क्या बोला हुआ है? एक लार्जेस्ट हम लोग को रेक्टेंगल बिल्ड करना है, किसके अंदर? एक सेमी सर्कल के अंदर। सच दैट उसका रेडियस कितना होगा? सेमी सर्कल का रेडियस होगा 1 यूनिट। और इससे क्या समझ में आ रहा है कि दो उसके जो वर्टाइसेस है ना, टू वर्टाइसेस, वो किस पे लाई करे? डायमीटर के ऊपर लाई करे। तो सबसे पहले डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल में बनाता हूं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करना है? सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सच दैट देखो मैं बताता हूँ, इसके दो वर्टाइसेस किसके ऊपर आ रहे हैं हमारे? वर्टाइसेस क्या होता है? जहां पर दो लाइन सेगमेंट आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्टाइसेस। तो दो वर्टाइसेस किसके ऊपर आ रहे हैं? सेमी सर्कल के ऊपर आ रहा है। सबसे पहले सेमी सर्कल हमें बनाना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल के लिए हम लोग सेमी सर्कल के लिए हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया, इसका डायमीटर पे आ गया, और दो इसके पॉइंट्स। एक सेकेंड दोस्तों, इसको बराबर से एक बार फिर से बनाते हैं हम लोग। ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अभी हम लोग। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने सेमी सर्कल बना लिया, और ये क्या है? मेरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के दो वर्टाइसेस, देखो एक ये वर्टाइसेस यहाँ पर और दूसरा वर्टाइसेस यहाँ पर। ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? एक वर्टाइसेस ये और दूसरा वर्टाइसेस ये, किसके ऊपर आ रहे हैं? सेमी सर्कल के ऊपर है, राइट। ओके, चलो फिर इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं डायग्राम को, और सारी चीजों को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट पकड़ता हूँ O, ठीक है। यहाँ पे पकड़ता हूँ A, यहां पकड़ता हूं B, और यहां पे C, और यहां पे D, इस तरीके से। अब मैं मान लेता हूं कि जो AB डिस्टेंस है उसको मैं X पकड़ता हूं। क्या पकड़ता हूं? X। ये मैंने लेट में लिया हुआ है। और DA डिस्टेंस को मैं क्या लेता हूं? Y लेता हूं। सिंस इट इज ए रेक्टेंगल, तो क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्या? BC भी कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा, और साथ ही साथ DC भी कितना हो जाएगा? X हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं, अगर मैं ज्वाइन करता हूं, देखो ध्यान देना, मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं? मैं ज्वाइन करता हूं यहां पर एक लाइन को। देखो कैसे, मैं यहां पर DO को ज्वाइन करता हूं और BO को ज्वाइन करता हूं। कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद अगर ध्यान देंगे तो ये सेमी सर्कल है, और OC जो मेरा हो जाएगा और OD जो मेरा हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस हम लोग कितना बोला हुआ? 1 यूनिट बोला हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं R इज इक्वल टू व्हाट? 1 यूनिट। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। समझ में आ गया? चलो फटाफट से यहाँ पे जो भी चीजें अपन ने मेंशन की वहां पे लेट में लिख देते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करता है। तो let rectangle ABCD is a rectangle inscribe in a
सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ऑफ रेडियस 1 यूनिट। डन यहां तक। अब देखो अपन ने क्या क्या चीजें मानी उसको भी लिखना पड़ेगा। लेट एक्स क्या हो जाएगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी, विच इज ए बी किसको इक्वल है, सी डी को, तो यहां पे लिख दूंगा सी डी। साथ ही साथ वाई इक्वल टू क्या है, डी ए, वो किसको इक्वल हो जाएगा, बी सी को, राइट है। अब यहां तक यह सारी चीजें क्लियर हो गई। और अपन ने क्या किया, ज्वाइन किया किसको, ओसी एंड ओडी को, ज्वाइन ओसी एंड ओडी। अब ये रेक्टेंगल है, समझ में आ रहा है, ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा 90, यहाँ पर भी कितना डिग्री होगा 90, ठीक है। अब 90 डिग्री हो गया तो उसके बाद अपन देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले अपन एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये पूरा का पूरा ए बी है, राइट, तो ओ इसका मिड पॉइंट पे आने वाला है, राइट, तो यहाँ पर ए ओ जो है, देयरफॉर ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी यानी कि x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, इन ट्राइंगल ओबीसी कंसीडर करता हूं जहां पे एंगल बी कितना है मेरा, 90 डिग्री है, बराबर है। जब 90 डिग्री होगा तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ओसी, तो ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड यानी कि ओबी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। ओसी कितना है मेरे पास 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ओबी कितना है, ओबी कहाँ गया, ओबी ये रहा, तो ओबी को मैंने कितना माना, x/2, यहाँ पर x/2 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ बीसी कितना है, यहाँ पे बीसी हो जाएगा मेरा y, तो y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ ले लूंगा तो 1 ऐसे ही, x स्टार्ट आएगा तो x का स्क्वायर बाय 4 प्लस y का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू y का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू y का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो 4 को मैं ऊपर ले सकता हूं, 4 1 4 माइनस x का स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, 4 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये y मेरा एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 माइनस x का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ये आगे मेरा y का वैल्यू। अब मैंने y क्यों निकाला, आप लोगों को अब समझ में आएगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, लार्जेस्ट साइज फाइंड करना है रेक्टेंगल का। अगर किसी का भी साइज फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो उसको अपन लिखते हैं ए, वो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ तो हमारे पास x है, y हमने y की वैल्यू हमने x के टर्म में निकाल ली हुई है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी यहां तक। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर मैं अगर u इंटू वी लगाते बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिंपली क्या करता हूं, x को अंदर भेज देता हूं और 1/2 को यहीं पे रखता हूं। x अंदर जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, सिंपली मैं यहाँ पर एक स्टेप और ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा है। एक्स स्क्वायर अंदर आ गया, यहाँ पे बच गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर इंटू 4 यानी कि 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू 4। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एरिया का वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, जब डबल डिफरेंशिएशन में अपन एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर नेगेटिव मिला तो मैक्सिमम होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले उसके पहले सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA बाय dx 1/2 को मैंने साइड में रखा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, क्या हो जाएगा 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 4। अब ये x तो था नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका चेन रूल, तो d बाय dx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 4। ठीक है यहां तक, ओके। अब यहाँ पे 1/2 को मैं वैसे ही रखता हूं, ये 1, अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली मैं इसको 1/2 को मैं सिंपली यहाँ पर 1/4 रख सकता हूं। देखो कैसे, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे सिंपली आ गया 1/4। यहाँ पर क्या जाएगा, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक काम कर सकता हूं, कॉमन भी निकाल सकता हूं। देखो क्या कर रहा हूं मैंने ऐसा कॉमन क्यों निकाला, आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पर बच जाएगा 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स का स्क्वायर। समझ में आया, रूट के अंदर ही मैंने कॉमन निकाला हुआ है। अब यहाँ पे करूंगा डिफरेंशिएट, तो जरा ध्यान देना, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 मेरा वैसे ही, ये 2x का डिफरेंशिएट, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, राइट है। यहां तक x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x। आगे देखते हैं, बीच में क्या है माइनस 4x रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4x का क्यूब हो जाएगा।
देन यहां तक। और अगर मैं जरा थोड़ा एक और स्टेप पे अगर ध्यान दूं इसके नेक्स्ट स्टेप पर, तो दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर 4 कॉमन है, साथ ही साथ x और x भी कॉमन है। तो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से 4 और x कॉमन निकाल सकता हूं, चलेगा? तो चलो निकाल लिया जाए। तो यहां पर मेरा dA/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dA/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/4 मेरा एज इट इज। अब देखो नीचे में से भी कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। अगर स्क्वायर x का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो क्या बाहर आएगा x, और यहां पर क्या बचेगा, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो ऊपर वाले स्टेप में जैसे अपन ने मल्टीप्लाई किया था ना, उसी तरीके से हम लोग नीचे वाले स्टेप पे कॉमन निकाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो मैं जरा इसको ऊपर ही ले लेता हूं। अभी देखो वापस स्टेप लंबा करने से अच्छा इसको मैं यहां पर ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर मिलेगा, और कॉमन निकाल लेता हूं। तो 4 कॉमन आ गया यहां से, और साथ ही साथ यहां से भी 4 कॉमन आ गया। साथ साथ और क्या कॉमन आएगा, यहां से x, यहां से x, दोनों में से x भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बचेगा मेरे पास 2, और यहां पर क्या बच जाएगा माइनस, और इसी के साथ एक x कॉमन निकलता, 4 भी कॉमन आ गया, और यहां पर क्या बच गया, x का स्क्वायर बच गया। राइट है यहां तक? ठीक है। अब देखो 4x दोनों जगह से क्या हो गया, कैंसिल हो गए। यहां पर क्या बच गया, dA/dx की वैल्यू जो बच गई हमारे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाने की मेरे हिसाब से फिलहाल तो जरूरत नहीं है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके नीचे और ऊपर को थोड़ा सा सेम बनाते हैं। देखो कैसे, तो dA/dx को मैं क्या करता हूं, देखो अभी क्या लिखने वाला हूं, यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मैंने 4 कैसे लिखा, अब ये तो सवाल आपके दिल में आया होगा, जरूर आया होगा। तो मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं, यहां पर सिंपली मैं 4 को मैं 2 को मैं 4 बना रहा हूं, तो मतलब मैंने 2 में क्या किया, +2 किया। 2 + 2 कितना होगा 4, जब प्लस करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस भी करूंगा। इस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट क्यों किया, ताकि मैं बेस को सेपरेट करके कुछ तो भी सिंप्लीफाइड वे में कुछ तो भी ला सकूं। तो ये मेरा हो गया। अब आप लोग शायद इसको 1 डाल के रख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल इसको 1 डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट करके मैं थोड़ा और आगे डबल डिफरेंशिएशन लेना, इसके लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लेके जा रहा हूँ। अब क्या होगा, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, इसको अलग ले लो, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। बेस को सेपरेट करे, दोनों को अलग अलग बांट रहे हैं, तो रूट के अंदर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा, जरा ध्यान देना, यहां पर देखो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसको रूट के अंदर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? देखो ये टर्म है, इसको अपन रूट के अंदर स्क्वायर, सेम ही चीज है, रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सेम टर्म मिलेगा, तो बैलेंस किया अपन ने। अब देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया रूट के अंदर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर ये टर्म एज इट इज बच गया। अब आप लोग सोच रहे हैं इतना दिमाग क्यों खराब करने का, डायरेक्ट सॉल्व करने का, कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, फिर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आ गया। अब इसको मैं फिलहाल के लिए वैसे रखता हूं, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, d2a अपॉन dx स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। तो यहां पर निकालते हैं d2a अपॉन dx स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। राइट है यहां तक? उसके बाद लेकिन यहां पर x नहीं है दोस्तों, यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आगे भी बढ़ते हैं, उसको भी अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये नीचे में इसको जरा मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आप लोग के लिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा, ये 2 को भी वैसे ही रखा, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 होगा। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा मैंने -2 को मैंने वैसे ही रखा। अब क्या होगा, -1/2 नीचे आया, और यहाँ पर क्या जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रेज टू -1/2 -1 कितना जगह -3/2। ठीक है। सिंप्लीफाइड वे में लेके आ गए। अब इसको करेंगे बेस में लेके जाएंगे। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली क्या होता है, पावर नीचे आता है, और पावर में क्या होता है, एक -1 अपन लिख देते, तो -1/2 और -1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला वैल्यू आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, d2a अपॉन dx स्क्वायर को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लेके जाते हैं, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो यहां पर ज्यादा ध्यान देंगे तो -2x बच गया है, तो -2x को मैं ऊपर लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये माइनस में है, ऊपर नीचे ले लेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में, यानी कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा।
अब देखो ये रेस टू 1 रूट मतलब क्या होता है रेस टू 1/2 और क्या रूट मतलब क्या होता है रेस टू 1/2 और वहां पे लिखा हुआ रेस टू 3/2। तो दोनों में क्या चीज एक चीज की कमी, अगर आप लोग ध्यान देंगे ना दोनों में एक चीज की कमी, क्या कमी आप लोग चेक करके बताओ मुझे फटाफट से। अगर f डबल डैश ऑफ x अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास रूट में x है, मतलब रूट के अंदर कोई वैल्यू, उसका मतलब होता है रूट के अंदर क्या होता है 1/2। अगर हम लोग को दोनों का बेस को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इसको निकाल सकते हैं, राइट दोस्तों। तो चलो फिर फटाफट से इसको निकालने का काम करते हैं और कैसे आएगा अपन चेक करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, चलो फिर फटाफट से बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर d2a अपन dx² निकाला अपन ने। कैसे निकाला, -2 इधर से कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा -x अपन रूट के अंदर 4 - x² बच जाएगा। वहां पर क्या बचेगा, वहां पर भी अपन ने डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। क्यों पता है, यहाँ पर भी अपने को एक चीज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक चीज छूट गई, आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी। क्या छूट गई, देखो यहाँ पर हम लोग ने चेन रूल इसके साथ तो लगाया, लेकिन इसके साथ चेन रूल क्यों नहीं लगाया। अब जो अपन ने सेकंड टर्म डिफरेंशिएट किया इसके साथ चेन रूल क्यों नहीं लगा, यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म 4 - x² का डिफरेंशिएशन 0 - 2x। समझ में आ गया, जैसे इसके लिए हो वैसे सेम टू सेम उसके लिए भी होगा। तो यहां पर हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2x। क्या आ जाएगा -2x, एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये रेस टू 1/2 है, रेस टू 3/2 है, दोनों में एक देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है रेस टू 1/2 और ये क्या है रेस टू 1/2 + 1 यानी कि 3/2 है। ये 3/2 है, दोनों में क्या इसमें क्या चीज की कमी है, एक 1 की कमी है। तो मैं अगर इसके साथ ऊपर नीचे में एक चीज से मल्टीप्लाई करूं तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 - x² के साथ, देखना बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो -x बचा, यहां पर क्या बचा -x, यहाँ पे रूट के अंदर 4 - x² है। मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे, एक 4 - x² के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूं, देखो यहाँ पर इसके पावर में 1/2, इसके पावर में 1 है, 1/2 + 1 कितना होता है 3/2। तो बेस सेम हो जाएगा, तो बेस को अपन ने सेम करना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो सेम टू सेम, यहाँ पर भी सारी चीजें सेम टू सेम कर रहे हैं अपन। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x और नीचे क्या आ जाएगा 4 - x² रेस टू 3/2। यहां तक डन है दोस्तों। आगे करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अब देखो क्या होने वाला है, सिंप्लीफाई करो, x के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हो और बेस को सेम कर दिया अपन ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा -4x और यहाँ पे + x³ हो जाएगा, साथ ही साथ -2x हो जाएगा। वहां पे देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा -x × 4, तो क्या हो जाएगा -4x, साथ ही साथ माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा x³ और यहाँ पर -2x। अब बेस देखो सेम हो गई 1/2 और 1, तो यहाँ पर बेस में क्या हो जाएगा x, मतलब जो भी टर्म्स है उसका रेस टू में पावर में कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 - x² रेस टू 3/2, ठीक है। अब क्या होगा, अब x³ मेरा वैसे ही -4x - 2x कितना हो जाएगा -6x, तो x³ -6x अपॉन 4 - x² रेस टू 3/2, ठीक है। ये आ गया d2a अपॉन dx², ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, अपन कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। अब मैं इसको डालता हूं, इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अभी हम लोग को यहां पर इसको ध्यान देना है, क्या हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम लोग कैसे मिलेगी, हम लोग है ना फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू को अपन 0 से इक्वेट करते हैं तो हम लोग को x की वैल्यू मिलती है। चलो 0 से इक्वेट किया जाए, पुट da/dx = 0, ठीक है। 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, मतलब क्या 2 - x² अपॉन में क्या आ जाएगा 2 - x² अपन रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4 - x² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो ये टर्म उठा के वहां पर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीजन रूट -4x² विच इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। और x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी √2। डन, यहाँ तक x की वैल्यू कितनी मिल गई √2, राइट है यहाँ तक। अब यहाँ पर अपन ने प्लस वाली वैल्यू क्यों ली, देखो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस वाली वैल्यू क्यों ली, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो x की वैल्यू दो वैल्यू मिलती है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, एक तो प्लस में मिलती है एक तो माइनस में, तो अपन ने प्लस वाली वैल्यू क्यों ली, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, चलो फिर अब इसके बाद बढ़ते इसकी वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे रिक्वायर्ड डबल डिफरेंशिएशन में। तो d2a अपॉन dx² में पुट करो, देखो क्या मिलता है हम लोग को। तो पुटिंग x = √2 इन d2a अपॉन dx², चलो पुट किया जाए तो d2a अपॉन dx² हमें क्या मिला हुआ है, x³ - 6x माइनस अपॉन में 4 - x² रेस टू 3/2। तो चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। x क्या है, सबसे पहले d2a अपॉन dx², यहाँ पर क्या है x³ है, क्या है x का क्यूब, तो x³ - 6x, यहाँ पे लिखते हैं
2 का क्यूब माइनस 6 इंटू रूट 2, राइट है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रेज टू 3/2, तो 4 मेरा वैसे ही एक्स का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर रेज टू 3/2। चलो आगे बढ़ा जाए फटाफट से। रूट 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 2 रूट 2, और यहाँ पर कितना 6 रूट 2 अपॉन में 4 माइनस रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 रेज टू 3/2, और यहाँ पर कितना जगह रूट 2, यहाँ पर कितना है रूट 2, तो यहाँ पर 2 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 कितना जगह 4 रूट 2, और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना जगह 2, ठीक है 2 रेज टू 3/2, ठीक है 2 रेज टू 3/2 मतलब क्या, सिंपली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रूट 2 अपॉन में 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 1/2 भी लिख सकता हूँ, राइट यहाँ तक। अब 2 रेज टू 1 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या है 2 रेज टू 1/2 ही मतलब क्या होता है रूट 2, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली मुझे कितना मिल जाएगा -2। अब जब भी इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है यानी कि लेस देन 0 मिलती है, मतलब क्या होता है हमारा dA/dx जो होता है, सॉरी dA/dx नहीं है, हमारा जो एरिया होगा ना, जो हमारा कंडीशन वो क्या होगा मैक्सिमम, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज मैक्सिमम होगा। अगर पॉजिटिव मिलती तो क्या होता है मिनिमम होता, समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एरिया वाले उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे एरिया क्या था x इंटू वाई यानी कि 1/2 रूट के अंदर क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x⁴, सिंपली ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो x इंटू 1/2 रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू व्हाट x/2 इंटू रूट के अंदर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितनी x की वैल्यू अपने सब्स्टिट्यूट करनी है रूट 2, तो रूट 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद रूट 2 अपॉन 2 वैसे के वैसे मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 कैंसिल नहीं होगा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 कितना जाएगा रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 2/2 कितना हो गया 1, तो एरिया कितना आ गया हमारा, एरिया आ गया हमारा 1 यूनिट, दैट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट। एक सेकंड, कुछ तो भी अपन ने मिस कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है रूट 2, और वाई की वैल्यू अपन अलग से निकालते हैं। वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अपन निकाले वाई की वैल्यू एक बार इधर पे निकाल लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो रूट 2 आ गया, यहाँ पर एक ये कैंसिल, तो 1/√2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1/√2। अब अपन डायरेक्टली भी एरिया निकाल सकते हैं, इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी। एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये हमारे पास लेंथ क्या है x है और ब्रेथ क्या है y, तो x इंटू वाई की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, x कितना अपने पास √2 और y कितना है 1/√2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी ला सकते हैं, √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिल गया 1, तो दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, वैसे भी 1 मिला ऐसे भी 1 मिला, ठीक है। इजी था दोस्तों, इस तरीके से आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे लिख देना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मैक्सिमम एरिया हम लोग को इस तरीके से मिल जाएगा। बहुत लेंथी था, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करना दोस्तों, आपका आंसर जरूर आएगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। If one side is 4 centimeter, what are the two sides of the triangle for its maximum area? अब देखो यहाँ पर 3 साइड के बारे में बोला हुआ है, एक साइड दे दिया और 2 साइड हम लोग को फाइंड आउट करना है, और किसके लिए फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया के लिए। तो आप लोग के दिमाग में फटाफट से एक फंडा दौड़ जाना चाहिए, क्या 3 साइड वाला एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसको बोलते हैं अपन हेरॉन्स फॉर्मूला, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो फटाफट से हेरॉन्स फॉर्मूला को अपन लिख लेंगे, लिखने के पहले अपन ट्राइंगल बना लेंगे। चलो फटाफट से मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। मान लेता है एक ट्राइंगल है जिसमें मैंने एक साइड को लिया a, दूसरी साइड को लिया b और तीसरी साइड को लिया मैंने c। तो a की वैल्यू 4 दी है, b और c अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है a प्लस b प्लस c होता है, वो अपने को दिया हुआ 10, मगर a कितना है 4 प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा 10, यानी कि b को मैं इधर पे रखता हूँ, बाकी सबको उधर लेके जाता हूँ। 10 माइनस 4 माइनस c, b की वैल्यू कितनी जगह 10 माइनस 4 कितना 6 माइनस c, इस तरीके से मुझे b इक्वल टू मिल जाएगा, b मिल गया। अब देखो यहाँ पर c निकालने की जरूरत नहीं है, अब इस b को अपन ने c के टर्म में निकाल दिया। अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बाय हेरॉन्स
फॉर्मूला। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हेलमहोल्ट्ज फॉर्मूला आपके दिमाग में आया कैसे, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को कि 3 साइड के बारे में बोला हुआ है। उस केस में एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, क्या, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2। एस की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सब जगह अपने को 5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर डायरेक्टली इस साइड खींच लेता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस, एस की वैल्यू हमारे पास है क्या, एस है हमारे पास, देखो एक बार चेक करते हैं, एस है हमारे पास, बिल्कुल है 5। तो यहाँ पे लिखा मैंने 5, वापस से एस 5 माइनस 4, वापस से एस की वैल्यू क्या है, 5 है। बी की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस सी, 6 माइनस सी, तो यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से बाहर यहाँ पर है। उसी के साथ एस की वैल्यू 5, 5 माइनस सी को मैंने वैसे ही रखा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, देखो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं बची, 5 ही बचा। 5 माइनस 6 कितना होता है, -1 प्लस सी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 माइनस सी। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 को अंदर लेके, चलो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को बाद में करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -5, -1 मल्टीप्लाई बाय -c प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 5, 5c, और प्लस सी मल्टीप्लाई बाय -c का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, c प्लस 5c कितना हो जाएगा, 6c। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू -5 प्लस कितना हो जाएगा, 6c माइनस सी का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एरिया मिल जाएगा, तो आप लोग एक सिंपल सा एक और फंडा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई, A5 जो बाहर आया ना हमारा, इसको आप लोग है ना अंदर भी मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है कि एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सी स्क्वायर है हमारे पास, 6c है, और यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या मिलेगा अपन चेक करते हैं। ठीक है, आप लोग चाहते हो थोड़ा सा सफल कर दो, माइनस वाला साइन को अपन आगे कर देते हैं, और सॉरी प्लस वाले को आगे रखते हैं, बाकी सबको पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पर 6c को मैं आगे ले लेता हूँ, सी स्क्वायर को भी यहाँ पे लेता हूँ, -5 को इस साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो प्लस वाला आ गया होगा। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में रखने के लिए किया हुआ है, प्लस वाला साइन आगे रखने के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट आर द टू अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज मैक्सिमम एरिया। तो अपने को एरिया के साथ डील करना है, तो मैक्सिमम एरिया को इसलिए अपन ने लिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया का कंडीशन अपने को अप्लाई करना है, मतलब एरिया की वैल्यू अगर डबल डिफरेंशिएशन के एरिया की वैल्यू अगर 0 आ गई, लेस देन 0 आ गई, क्या आ गई, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गई। जब नेगेटिव होगा तो हम लोग को मैक्सिमम एरिया मिलेगा, तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं DA बाय, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर C के टर्म में सब कुछ दिया हुआ, तो DA बाय DC निकल रहे हैं यहाँ पर। तो 5 कांस्टेंट ने साइड में रखा, 6c यानी कि 6 हो जाएगा, c स्क्वायर का -2c हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से अपने को फर्स्ट डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन। उसी की तरीके से सेकंड डिफरेंशिएशन अपने को कैसे मिल जाएगा, dc स्क्वायर, 5 मेरा कांस्टेंट को वैसे रखा, 6 का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, c का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना गया d2a अपॉन dc स्क्वायर, अपने को मिल गया -10। इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना पड़ेगा c की वैल्यू। c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, DA बाय DC की वैल्यू को अपन 0 से इक्वेट करते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 5 चला गया उधर पे 0 का, 6 माइनस 2c 0 यानी कि 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2c, इंप्लाइज c इज इक्वल टू कितना मिल गया 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 मिल गया। c की वैल्यू 3 मिल गई, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, c की वैल्यू 3। अब c की वैल्यू 3 मिल गई, अपन d2a बाय dx स्क्वायर में पुट करके देखते हैं, पुटिंग c इक्वल टू कितना 3 इन d2a अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, जब पुट करेंगे तो क्या होगा, चलो पुट कर d2a अपॉन dx स्क्वायर किधर पे। अच्छा, एक चीज अपन ने मिस कर दिया, अपन ने ध्यान दिया क्या, नहीं दिया। चलो फिर अब इसको फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन ने यहाँ पर एक चीज गड़बड़ क्या किया, अपन चेक करते क्या गड़बड़ की, यहाँ से अपने को फिर से करना पड़ेगा। ध्यान देते हैं क्या गड़बड़ हुआ, फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है ना, सिर्फ एरिया नहीं है, जो हमारे पास यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया नहीं है, यहाँ पर एरिया का स्क्वायर है। जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा da बाय 2a हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा da बाय dc हो जाएगा, ये ध्यान में रखना था अपने को। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू, ध्यान दो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये तो सेम टू सेम आएगा 6c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2c, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 2a को अपन नीचे लेते तो da बाय dc जो अपने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2c। इसको डालते हैं अभी इक्वेशन नंबर, अभी देखो a को नीचे ले लिया, इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज मिल गई। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ताकि d2a अपॉन dx स्क्वायर मिल जाए। तो d2a अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा
डी सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो a एज इट इज u अपन v का फंडा, 5 को चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए बाई डी सी ऑफ 5 6 30 कर देता हूँ और माइनस 5 2 10 कर देता हूँ, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ ही साथ बीच में माइनस, इस पर 5 ये टर्म सेम रहेगा, तो 30 माइनस 10 सी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा d बाय डी सी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा नीचे a का स्क्वायर, तो डी टू ए अपॉन डी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a मेरा एज इट इज 30 माइनस 10 सी, देखो 30 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 10 का डिफरेंस माइनस 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 10 सी का डिफरेंशिएशन माइनस 10, तो यहाँ पर माइनस 10 ए हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर क्या 30 माइनस 10 सी वो एज इट इज रहेगा, 30 माइनस 10 सी मेरा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर डी ए बाई डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो डी ए बाई डी सी ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, ये हो गया अपना डी ए बाई डी सी। अब चलो अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जब वैल्यू फाइंड करना होता है किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, सी का, तो सी का जब वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो अपन क्या करते हैं, डी ए बाई डी सी को 0 पुट करते हैं, इसको डी ए बाई डी सी को, तो इसको ध्यान में रखो, ये भी अपने काम की चीज है, तो डी ए बाई डी सी को अपन ने 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब क्या 5 इंटू क्या है वहां पे 5 इंटू 6 माइनस 2c, 6 माइनस 2c अपॉन a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a उधर गया 5 उधर गया सब 0, तो 6 माइनस 2c हो जाएगा 0 एंड 6 इज इक्वल टू 2c हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, राइट है यहाँ तक। तो दो चीजें हम लोग को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी किसमें, डी ए बाई डी टू ए अपॉन डी सी स्क्वायर में, देखो कैसे डी टू ए अपॉन डी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली ध्यान देना क्या पुट करने वाला हूं, यहाँ पर हम लोग के पास डी ए बाई डी सी की वैल्यू 0 अपन ने सब्स्टिट्यूट की है, साथ ही साथ सी की वैल्यू हमारे पास है, तो सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे हमारे पास चेक करते हैं, सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमारे पास, सी की वैल्यू है कितनी है 3 है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हो देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सी और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलता है और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके फटाफट से बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर मैंने डाला a एज इट इज माइनस 10 एज इट इज, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 10a, उसके साथ यहाँ पर माइनस 30 माइनस 10c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर डी टू ए अपॉन डी सी स्क्वायर माइनस 10a, ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन a का स्क्वायर, तो डी टू ए अपॉन डी सी का स्क्वायर, ये कैंसिल 0 तो चला ही जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया माइनस 10 अपॉन a। अब a की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ए की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, राइट है कि एरिया का भी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा, दैट मींस ये क्या होने वाला, लेस देन 0 होने वाला है, जब लेस देन 0 का मतलब क्या होगा हमारा, किसकी एरिया की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी मैक्सिमम होगी, जब एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो सी की वैल्यू अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सी की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें, तो अपने को बी मिल जाएगा, तो सी हम मिल गया सी मिल गया 3 और बी कितना मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3, बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3, तो हमारे पास हमारा ट्राइंगल का जो वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है एंड सी की वैल्यू 3 है, तो जरा ध्यान देखो, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या हो गया, एरिया मैक्सिमम होगा जब अपने साइड की वैल्यू कितनी दी होगी 4 और पेरीमीटर कितना होगा 10, इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, बस ध्यान देना कि ये जो गलती है ना यहाँ पर जो लोगों की हो जाती है, जो मैंने आप लोग करके बताई वो आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉक्स है विद स्क्वायर बेस इज टू हैव ओपन टॉप, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, वॉल्यूम क्या होगा लार्जेस्ट, उस केस में कैसे होगा, हमारा सब कुछ हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ कि एक बॉक्स है, तो बॉक्स फटाफट से बना लेता हूं। अब यहाँ पे कुछ बोला हुआ है, ध्यान देना उसको, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स को अपन ड्रॉ करते हैं फटाफट से ऐसे, ये रहा, ये ज्वाइन किया ये और यहाँ पे। अब ध्यान दो क्या बोला हुआ है, ए बॉक्स विद स्क्वायर बेस है, बेस कैसा है उसका, स्क्वायर शेप का है, ठीक है, तो स्क्वायर शेप का बॉक्स है, जरा मैंने यहाँ पे एक लाइन को जरा लंबा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, स्क्वायर शेप का बॉक्स है, यहां से इसको मैंने ज्वाइन किया, स्क्वायर शेप का बॉक्स है, इसका मतलब क्या, बेस जो है ना इसका स्क्वायर शेप का है, अगर मैं बेस को मान लो साइड को मैं लेता हूं x, लेट x बी द लेंथ ऑफ
एच ऑफ बेस, ठीक है, एंड एच में क्या लेता हूं, एच बी द हाइट, हाइट को ले लेता हूं, ठीक है। एच मैंने किसको ले लिया, हाइट को ले लिया। अब ध्यान देना मैंने क्या करना है, अब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट है। तो ये मेरा एक्स है, ये भी एक्स है और ये मेरा एच हो जाएगा। ध्यान देना अब क्या बोला हुआ है, ओपन टॉप है, टॉप पे कुछ भी नहीं, यहां पर एम्प्टी है, बाकी सब जगह से क्लोज है, ओपन टॉप बाकी सब जगह से क्लोज है, तो साइड का एरिया क्या हो जाएगा, साइड्स एरिया वो हो जाएगा, देखो एक साइड का एरिया क्या एक्स इंटू एच, 4 साइड का एरिया क्या जाएगा 4 इंटू एच इंटू एक्स, राइट है यहां तक। अब हमको निकालना है यहाँ का इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आएगा दोस्तों, साइड का स्क्वायर होता है, हाँ, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एच एक्स या फिर एक्स एच भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें दिया हुआ 192, कितना दिया हुआ है 192, तो दैट इज 192 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4hx। डन यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान दो, मुझे ना यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज व्हाट शुड बी द डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। हम लोग को वॉल्यूम के साथ डील करना, तो वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक साइड में, क्योंकि डबल साइड को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को वहां पे लेके जाता हूँ, किसको लेके जाऊंगा, एक्स स्क्वायर को, तो 192 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ 4x को नीचे लेके आता हूँ, 4x इज इक्वल टू वॉट h हो जाएगा। इस तरीके से मुझे h मिल गया, इसको डाल के रखता हूँ 1। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम डील के साथ डील करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट तो हमारे पास h है और बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h, ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब बेस का स्क्वायर मिल गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूँ, और h की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। ये मेरे पास किसकी है, h की वैल्यू है। अब ध्यान दूंगा तो यहाँ से एक x कैंसिल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 192 x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4, ये मिल जाएगा मुझे वॉल्यूम। वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो अब क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलने के बाद इसका सिंगल डिफरेंशिएशन मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करता हूँ, ये वॉल्यूम को मैंने रखा 1, 2 पकड़ लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल सिंगल डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा dv बाय, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है x, ये क्या हो जाएगा 192 मेरा एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पर क्या जाएगा 3x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा मिल जाएगा सिंगल डिफरेंशिएशन। साथ ही साथ डबल डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 3, डबल डिफरेंशिएशन क्या जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, देखो 3 2 6, तो कितना जाएगा -6 अपॉन कितना हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 4। कुछ मिस हो गया एक बार चेक कर लो फटाफट से, कुछ मिस हो गया तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हम लोग को, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, इधर पे हम लोग को बोला हुआ है कि क्या हुआ है कि बॉक्स हमारा ऊपर से ओपन है, तो बॉक्स ऊपर से ओपन है, तो मतलब क्या होगा एरिया ऑफ बेस और 4 साइड का अपन एरिया लेंगे, उसके साथ अपन dv बाई dx फाइंड आउट करेंगे, तो वो मिल जाएगा हमें 192 माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगा, वो dv बाई dx मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और, हाँ ठीक है यहाँ तक सही है, उसी के साथ अपन क्या कर सकते हैं, उसी के साथ हम लोग है ना d2v अपॉन dx स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर हमें मिल जाएगा, चलो चेक करो, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिल जाएगा 60, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को 64, 192x माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लेते हैं। एक चीज अपन ने शायद मिस की यहाँ पर, दोस्तों ध्यान देना, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय अगर करेंगे तो यहाँ पर एक x से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो 192x हो गया और x क्यूब आ गया, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 192x का डिफरेंशिएशन 192 होता है, ओके परफेक्ट है। और उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 2x, और इसी के साथ हम लोग को क्या मिलेगा, तीसरा वैल्यू यहाँ पर हम लोग को सिंपल सा ऐसा कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैं चीजों को कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 3, तो मुझे मिल जाएगा -3। और एक चीज मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, हाँ बिल्कुल मिस कर दिया, मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं किया, राइट। देखो यहाँ पर फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 192 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या जाएगा 6x अपॉन 4, राइट है। यहाँ तक कैंसिलेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा -3/2x, इस तरीके से मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो ये मुझे मिल गया d2v अपॉन dx स्क्वायर, इसको डालता है इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब अपन लेंगे पहले वाले किसको 0 से इक्वेट करेंगे, फर्स्ट को सॉरी सेकंड को कि थर्ड को कि फोर्थ को, ऑब्वियसली फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट करते हैं, तो इक्वेटिंग dv बाई dx इक्वल टू 0,
जब dv बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, dv बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 192 माइनस 3x स्क्वायर अपन 4 कितना हो जाएगा 0। तो 192 माइनस 3x स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर मैं दोनों जगह से अगर कुछ तो भी कॉमन निकल के डिवीजन करता हूँ, देखो 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 192 इज इक्वल टू व्हाट 3x स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि x स्क्वायर कितना मिल जाएगा 192 अपॉन 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 बन जाती है 3 4 जा 3 3 जा 3 5 जा 3 8 3 6 जा 18 और यहाँ पे 64। इस तरीके से x स्क्वायर की वैल्यू 64 मिल जाएगी और x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 प्लस में और माइनस में। लेकिन हमारा x का वैल्यू कभी साइड नेगेटिव हो सकता है क्या? साइड हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर x कांट भी नेगेटिव, तो यहाँ पर x कितना लेंगे अपन 8, तो x नॉट इक्वल टू -8। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। डन, यहाँ तक x मिल गया अपने को। अब x की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, हमारे d2y अपन dx स्क्वायर में। तो पुटिंग x is equals to 8 in d2y अपॉन dx स्क्वायर। d2y अपॉन dx स्क्वायर नहीं, एक्चुअली v है वो, तो यहाँ पे पुट करेंगे d2v अपॉन dx स्क्वायर में पुट कर देते हैं। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर में पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो d2v अपॉन dx स्क्वायर वो क्या है -3/2 मल्टीप्लाई बाय x, तो x की वैल्यू है 8, 2 4 जा 4 3 जा 12, तो -12। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर हमें कितना मिल गया, माइनस में मिल गया, दैट इज लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 मिलता है मतलब क्या होता है, हमारा वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम होगा। देयरफॉर v इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा x का वैल्यू परफेक्ट है। हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x हमें कितना मिल जाएगा, हमें साइड ऑफ बेस जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 8, बेस जो मिल जाएगा 8 और हाइट हमें निकालनी है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट हम लोग ने कंडीशन बनाया ना h इज इक्वल टू 192 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, तो h कितना आ जाएगा 192 माइनस कितना है वो x स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 इंटू क्या है 4x है, क्या है 4x, तो 4 इंटू 8। ठीक है, 192 में से 4 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 128, कितना आ जाएगा 64, 192 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। देखो कैसे 12 8 यहाँ पर कितना बचेगा 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 128 यहाँ पर बच जाएगा। 128 डिवाइडेड बाय 4 कितना जाएगा 4 इंटू 8, 4 का 8 का टेबल सबको आता है, तो 8 1 जा 8 8 जा 64 16। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर 4 1 जा 8 का टेबल है, फिर डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8 कितना बच गया 48, 8 6 जा 40 बराबर है 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो हमें h की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई, 4 सेंटीमीटर। तो हमारे डायमेंशंस क्या क्या आ गए, एक डायमेंशन आया हमारा 8 सेंटीमीटर, दूसरा आया 4 सेंटीमीटर। हाइट हमारी है कितनी 4 और बेस कितना हमारा 8 सेंटीमीटर का है। डन, यहाँ तक इस तरीके से हम लोग का बॉक्स का डायमेंशन मिल गया। आप लोग चाहे तो इसका और उस नेक्स्ट वाले स्लाइड का आप लोग ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यह तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ, इसको तो फटाफट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्या बोला हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ ए फंक्शन p ऑफ x ऑफ ए फर्म ऑफ सेलिंग x आइटम पर डे इज गिवन बाय p ऑफ x इज इक्वल टू 150 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1625। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम the firm should manufacture to get maximum profit, find the maximum profit। तो हम लोग को x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ p ऑफ x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले p ऑफ x निकालते हैं। वो क्या दिया 150 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x 1625। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लेके जाते हैं। x अंदर जाएगा तो 150x अंदर जाएगा तो x स्क्वायर 1625 को डाल। अब इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या मिल जाएगा p डैश ऑफ x। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0। इसको डालता हूं सेकंड इक्वेशन, फिर फाइंड करूंगा p डबल डैश ऑफ x, क्या हो जाएगा 50 का 0, यहाँ पर बच जाएगा -2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे p डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे। जब 0 से इक्वेट करेंगे देयरफॉर जब इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा 150 माइनस 2x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स 150 इज इक्वल टू व्हाट 2x मिल जाएगा और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू 75 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी 75, x 75 मिल गया। पुट करके देखते हैं d2 p डबल डैश ऑफ x में, तो पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट 75 इन p डबल डैश ऑफ x। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो चेक करते हैं। जब मैं पुट करता हूं किसमें p डबल डैश ऑफ x में, तो p डबल ऑफ x की वैल्यू कितनी मिली -2, दैट इज लेस देन 0। जब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हमारा होगा मैक्सिमम। जब लेस देन 0 होता है तो प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। प्रॉफिट इज मैक्सिमम। जब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा
उसका मतलब क्या है, जब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा दोस्तों, उसका मतलब क्या है, सिंपल सा, हमारा एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, पी ऑफ एक्स में, तो हमें एक्स की एक्स आइटम सेलिंग कितनी 75 और प्रॉफिट निकालना, तो इसमें पुट करेंगे तो सिंपल सा हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट में मिल जाएगा। तो 150 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 75 और माइनस 1625, 150 माइनस 75 75 75 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 1625। अब 75 मल्टीप्लाई बाय 75 मतलब क्या होता है, 75 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 25, 5 का स्क्वायर 25 और 7 को उसके आगे वाले नंबर से, 7 के आगे क्या आता है 8, 7 8 जा 56, तो 5625, इसमें से माइनस कर दो 1625, तो कितना मिल जाएगा 4000 मिल जाएगा, 4000 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, प्रॉफिट, हमारा लास्ट में लिखेंगे प्रॉफिट इज रुपीज 4000 एंड आइटम सेल कितने 75 यूनिट्स, 75 यूनिट अपन ने आइटम सेल किया और साथ साथ हम लोग का प्रॉफिट कितना आ गया, 4000 का आ गया। इजी था दोस्तों, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 15 एंड व्हेन द स्क्वायर ऑफ द वन मल्टीप्लाई बाय द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ठीक से समझना, दो नंबर है हमारे पास जिनका सम कितना हो रहा है 15, तो लेट अपन क्या लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर भी अपन एक्स लेते हैं एंड द सेकंड नंबर को अपन क्या लेते हैं, नंबर बी वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई हमें कितना दिया, 15 दिया हुआ है, यानी कि y कितना दिया, 15 माइनस एक्स दिया हुआ, यानी यहां तक, इसको डालता है इक्वेशन नंबर 5। अब व्हेन द स्क्वायर ऑफ द वन मल्टीप्लाई बाय द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग को लेने का है, वो हम लोग को मैक्सिमम लेगा, मैं मल्टीप्लीकेशन को m लेता हूं, ठीक है, m ले लिया मैंने। अब मल्टीप्लीकेशन क्या बोला, मैक्सिमम, किसका मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर। अब देखो यहाँ पर दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड क्यूब ऑफ वाई, या फिर क्यूब ऑफ एक्स एंड स्क्वायर ऑफ वाई। अब आप लोग बताओ, आप लोग सजेस्ट करो कौन सा बेटर रहेगा। सपोज मैं लिखता हूं स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई का क्यूब, तो वो कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही, और 15 माइनस एक्स का मुझे क्यूब निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इससे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो लेंदी हो जाएगा। अगर मैं ये लिखता हूं एक्स क्यूब को मैं वैसे ही रखता हूं, y का वैल्यू कितने 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो कौन सा ज्यादा इजी, क्यूब निकालना ज्यादा इजी कि स्क्वायर, दोनों ही इजी है, लेकिन मेरे हिसाब से स्क्वायर वाला फंडा ज्यादा इजी है, तो मैं कौन सा इस्तेमाल करना चाहूंगा, ये वाला। आप दोनों में से कोई भी फंडा इस्तेमाल करते हैं, मेरे हिसाब से ये बेटर है, तो मैं क्या लूंगा, मैं ये वाला ना लेते हुए बाजू वाला लूंगा। समझ में आ गया, दो चीजें आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूं अभी यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब जाएगा, इसको सबसे पहले स्क्वायर ले लेते हैं, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 225 माइनस 15 इंटू 2 कितना जगह 30x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 225 एक्स का क्यूब माइनस इधर पे कितना जगह 30 एज इट इज एक्स टू 5, और यहाँ पर क्या जगह एक्स स्क्वायर, मेरा इसको m वैसे ही रखता हूँ, इसको मैं 1 पकड़ के रखता हूँ फिलहाल के लिए। इसको भी इसमें सारी चीजें यूजफुल ही है, कोई भी आप 1 पकड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स क्यूब इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर एक गलती से थोड़ी सी गलत लिख दी, यहाँ पर जाएगा 4 और एक्स क्यूब इसके पास जाएगा तो यहाँ पर जाएगा एक्स टू 5, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, dm बाई dx फाइंड आउट करूंगा, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा, फिर d2m बाई dx स्क्वायर फाइंड करूंगा तो सेकंड डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे dm बाई dx का स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो तो 225 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो 225 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन को 3 नीचे उतारो, तो 3 नीचे आएगा तो 225 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 4 नीचे उतरेगा तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक्स का क्यूब, और साथ ही साथ 5 को नीचे उतारेंगे तो 5 इंटू एक्स टू 4। इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 225 मल्टीप्लाई बाय 3 675, कितना हो जाएगा 675, कैसे 2 3 6 और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 75, यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं 3 4 जा 120, यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा 120 और एक्स क्यूब मेरा एज इट इज और 5x टू 4 एज इट इज। इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, dm बाई dx स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2m अपॉन dx स्क्वायर क्या मिल जाएगा, d2m अपॉन dx स्क्वायर। चलो लिखते हैं फटाफट से। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 नीचे उतरेगा तो 675 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स, 120 एज इट इज, ये 3 नीचे उतरेगा तो 3x स्क्वायर, और 5 मेरा एज इट इज 4 नीचे उतरेगा तो कितना जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
अब 675 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज अबाउट 150, 12 150 कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा, 1350 x, और 12 × 36 360 x स्क्वायर, यहाँ पे कितना 5 हो जाए 20 x का क्यूब, इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा d2m/dx² मिल जाएगा। ये मिल गया, बॉक्स बना दो, डन। इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या चाहिए, क्या मैक्सिमम चाहिए, मुझे ना इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। कब मैक्सिमम मिलेगा, जब यहाँ पर मैं x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और देखूंगा वो नेगेटिव में आ रहा है तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव में आ रहा है तो मिनिमम है। तो कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, पुट dm/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0, कितना पुट करेंगे, इक्वल टू 0। दैट मीन्स 675 x स्क्वायर 120 x क्यूब प्लस 5x⁴ इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर है यहां तक। अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सा एक चीज है, सिंपल सा एक फंडा है। सबसे पहले मैं सब में से x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, x स्क्वायर को कॉमन निकाला, साथ ही और क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 5 को कॉमन निकाल सकता हूं। अब मैं इसमें से 5 को कॉमन निकालूंगा, इसमें से और इसमें से, 675 में से 5 को कॉमन निकालेंगे, डिवाइड कर दो 5 से, चलो 5 से डिवाइड करते हैं और इसको सीधा भी लिख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर 5 को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालूंगा, -120 x क्यूब को वैसे ही रखता हूँ, अरे x मैंने निकाले ना, x स्क्वायर को कॉमन, x स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर को कॉमन निकालते तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पर से भी मैंने x स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बच गया प्लस 675 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, सब में 5 कॉमन है, इधर से 5 इधर से 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 × 5 = 60 240, तो यहाँ पर कितना जाएगा 24। तो 5 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल सा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कितना 24x, और यहाँ पर निकालेंगे देखो कितना आता है 675 में से 5, तो 5 1 × 5 एज इट इज, यहाँ पे कितना बच गया 15 17, 5 3 × 15 कितना बच गया 25, 135 आ गया अपने यहाँ पे, राइट है। 5 से डिवाइड करते 5 का कुछ मतलब ही नहीं है, तो मुझे क्या मिल जाएगा x स्क्वायर। अब इसको मैं करूंगा फैक्टराइज, तो 135, देखो इस ब्रैकेट को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो पहला सिंबल क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, दो नंबर का यूटिलाइजेशन ऊपर किया, 1 × 135 मिडिल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लीकेशन होता है 135 ये, और जिन दोनों को ऐड करने पे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, ऐड करने पे 24 मिलता हो। तो मेरे पास ऐसे कुछ तो भी नंबर है, देखो यहाँ पर 15 × 9 करूंगा तो कितना होता है 135, और 15 + 9 करूंगा तो कितना होता है 24, तो बैलेंस ही है, तो यहाँ पर मुझे वही लिखना है, x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर क्या आएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 15 यहाँ पे x के साथ, 9 यहाँ पे x के साथ, प्लस 135 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इस पे करते हैं फटाफट से, x स्क्वायर मेरा एज इट इज ब्रैकेट में, x को कॉमन निकाल तो यहाँ पे बच गया x - 15, -9 को कॉमन निकाल लिया तो बच गया x - 15 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज, x कॉमन निकाला तो x - 9 और x - 15, ऐसे हम लोग को 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। तो इक्वेट करते तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, x - 9 इक्वल टू 0 एंड x - 15 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 0, और x की वैल्यू कितनी हो सकती है 9, और x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 15। ठीक है, सिंपल सा ये फंडा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ध्यान देना, अभी मैं क्या करने वाला हूं, अगर x की वैल्यू मैं पुट करके देखता हूं कितना, देखो 15 और 0 पुट करके देखिए ना, 15 और 0, चलो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैंने x की वैल्यू पुट की 50, पहले 0 पुट की, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 0 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सिंपली d2x/dx² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 ना, वहां पे इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, वो सिंपल सा स्लोप स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। आप लोगों को पता है जब भी अपनी वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो वहां पे ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीज होगा। सेम टू सेम अगर मैं इसमें 0 डाल के देखूंगा तो यहाँ पर ही मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ही मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ही मुझे 0 मिल जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरीके से देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ 0 तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब जब 0 मिलेगा तो ना ही वो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, तो मुझे इससे क्या समझ में आता है, यहाँ पर मैं इसको पुट नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ और, मतलब मैं पुट करके देखता हूँ। चलो पुटिंग व्हेन x = 0 एंड x = 15, जब पुट करके देखें तो d2 क्या है हमारा, d2m/dx², वो क्या मिल रहा है हम लोग को, वो मिल रहा है अपने को 0 मिल रहा है। जब 0 मिलेगा तो हम लोग नहीं बता सकते वो मैक्सिमम है या ही मिनिमम है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो होता है मिनिमम, जब लेस देन 0 तो होता है मैक्सिमम। तो अपन पुट करके देखेंगे x = 9, जब 9 पुट करके देखें तो क्या आता है, यहाँ पे पुट करते हैं 1350 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं यहाँ पर पुट कर सके फटाफट से फाइंड आउट कर सकता हूँ।
चलो आगे चलते हैं। पी डी टू एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू कितनी लेंगे अपन 9 लेंगे, तो वहां पर क्या है 1350 इंटू एक्स, 1350 इंटू एक्स, एक्स को कॉमन भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 1350 मेरा एज इट इज, माइनस यहाँ पर क्या है और 360 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 360 एक्स, साथ ही लास्ट में क्या है मेरे पास 20 एक्स क्यूब है, तो एक्स को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 20 एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर फिर से देखो, मैंने यहाँ पर एक्स से कॉमन निकाला, यहाँ पे भी एक्स कॉमन निकाला और यहाँ पर भी एक्स कॉमन निकाला, यहाँ पे बच जाएगा एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। अब मैं पुट करने वाला एक्स की वैल्यू कितनी 9, 1350 माइनस 360 इंटू 9 माइनस 20 इंटू 9 का स्क्वायर। तो चेक करते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर में फटाफट से पुट करके, यहाँ पर मेरे पास ये रहा कैलकुलेटर आ गया मेरे सामने यहाँ पे। ओके, सबसे पहले कितना 1350 एज इट इज, 9 मैंने वैसे रखना है, 1350 माइनस एक सेकेंड ना 360 इंटू 9 कितना हो जाएगा 3240, कितना हो जाएगा 3240, तो ये कितना हो जाएगा 1350 में एज इट इज 3240 माइनस 29 का स्क्वायर कितना था 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 16, 162 1620। देखो दो वैल्यू सब्सट्रैक्शन में 1350, अब ये देखो यहाँ पे ध्यान देना क्या होने वाला है 1350 माइनस 3240 माइनस 1260, ठीक है, कितना आ गया माइनस में 3150, तो 9 इंटू माइनस 3150, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 13230। क्या ये लेस देन जीरो है? ऑब्वियसली लेस देन जीरो है। जब भी लेस देन जीरो होता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है मैक्सिमम होता है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, समझ में आ गया। तो व्हेन डी टू एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा लेस देन जीरो होगा, तो m की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, m की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम लोग को x और y की वैल्यू मिल गई, समझ में आया। तो ये रहा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन पे, तो फटाफट से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और नेक्स्ट वाले स्लाइड का फटाफट से, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अभी आगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। तो फटाफट से इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर आप लोग को ना दो चीजों के बारे में बोला हुआ है। यहाँ पर बोला एक वॉल्यूम हम लोग को देखना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर। स्फीयर के अंदर इतना लार्जेस्ट स्फीयर कितना बड़ा बना सकते हैं और हम लोग को वो टेस्ट करके बताना है। चलो फटाफट से यहाँ पर एक सबसे पहले स्फीयर लेते हैं। स्फीयर यानी कि फिलहाल हमारे लिए 2D में देखा जाएगा तो सर्कल ही दिखता है, और उसके अंदर हम लोग क्या बनाना है, उसके अंदर हम लोग को एक बनाना है सिलेंडर बनाना है, ठीक है। चलो फटाफट से सिलेंडर बना लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा रेक्टेंगल टाइप का। एक सेकंड में लाइन से बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये रहा मेरा सिलेंडर का हाइट, इधर से भी मेरा हाइट, और यहाँ पर अपन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके सिलेंडर, ठीक है। अब मुझे क्या बोल दिया हुआ रेडियस जो है ना स्फीयर का वो r है, कितना है r, तो मुझे रेडियस r बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये रहा इसका रेडियस, ये कितना है r। अब मैं मान लेता हूं जो h है ना h क्या है, h बी द लेट h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड और क्या हो सकता है कैपिटल R अपन लेते हैं, कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ बेस। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा यहाँ पे चीजों को और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी स्फीयर होगा, जब स्फीयर को मैं ऐसे पकड़ूंगा तो उसके बीच में क्या आ रहा है सिलेंडर आ रहा है, तो बीचों बीच में अगर ये पॉइंट में अगर कंसीडर करूं स्फीयर का जो सेंटर है वो सिलेंडर के एग्जैक्टली बीच में आएगा। मतलब जो उसकी हाइट है यहाँ पर, अगर ये पूरी हाइट है यहां से यहां तक उसकी हाइट है h, तो मान लो मैं इसको लिखता हूँ a o, इसको लिखता हूँ a, इसको लिखता हूँ b। देखो मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा क्लियर नहीं है। o लिख दिया मैंने, अब बाकी को मैं अलग से लिखता हूँ a और लिख दिया मैंने b। तो OA जो होगा, OA क्या होगा हाफ ऑफ h हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो फिर से समझो, ये पूरी हाइट है। अगर मैंने सिलेंडर को ड्रॉ किया, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा सिलेंडर टेढ़ा बनेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सीधा सिलेंडर, तो सिलेंडर एकदम एक्जैक्टली मिडल में आएगा और यहाँ पे जो उसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी h/2 हो जाएगी, राइट यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा, h/2 कैपिटल R और यहाँ पे R। अब क्या होगा एक रिलेशन मेरे देखो, राइट सर्कुलर सेंटर हाइट कैसे होता है परपेंडिकुलर होता है, तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ कुछ चीजों के बीच में, क्या r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर।
बाय, यहाँ पर रीजन क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज को आप लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर एग्जैक्टली मिडल में होगा, कि मतलब उसका जो हाइट होगा एग्जैक्टली मिडल में लाई कर रहेगा, मतलब कुछ पार्ट, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, किसके, सेंटर ऑफ स्फीयर के। तो मतलब क्या होगा, अगर पूरी हाइट है तो इतना क्या हो जाएगा h/2, इतना भी क्या हो जाएगा h/2। अब यहाँ पर क्या स्मॉल r है, जो क्या है रेडियस ऑफ, मेरा क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर है, और कैपिटल R जो है मेरा रेडियस ऑफ किसका है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो इस केस में कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग को कंडीशन लिखनी पड़ेगी, आर और एच के बीच में लिख दिया अपन ने कैपिटल आर। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आर को उधर रखेंगे, एच को, एच वाले टर्म को उस साइड भेज देंगे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना चालू करेंगे। और हम लोग को टेस्ट किसके लिए करना है, टेस्ट हम लोगों के लिए, हम लोग को करना है इसमें वॉल्यूम के लिए। मैक्सिमम वॉल्यूम बोला हुआ है, देखो यहाँ पर बोला लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब। तो लार्जेस्ट सिलेंडर मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला ही सिलेंडर होगा, जो हम लोग को टेस्ट किसके लिए करना है, वॉल्यूम के लिए करना है। तो स्टार्ट किया जाए इसको, इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं इसका सॉल्यूशन फटाफट से। यहां पर मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर को वैसे ही रखूंगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। राइट है यहां तक। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा, इसको मैं इतना ही रखता हूं। अब देखो मैं वॉल्यूम ऑफ क्या निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मुझे मैक्सिमम चाहिए। किसका वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, कैपिटल आर। चलो देखते हैं, मैं फिर से बताता हूं आप लोग को। अभी ये कंडीशन को अपन यहाँ पर 1 डाल के रखते हैं। किसका वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर याद नहीं रहता तो मैं याद करा रहा हूं आप लोग को, वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है h। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो v क्या हो जाएगा, पाई आर, कैपिटल आर इसका बेस है, राइट, बेस का वो है रेडियस, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पाई आर स्क्वायर को मैं देखो क्या कर सकता हूँ, पाई को मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। आर की वैल्यू मेरे पास है, क्या है, क्या, स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर का इंटू एच का स्क्वायर, एच। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट है। अब मैं क्या करूंगा, एच को अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर मिल जाएगा, पाई को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, अंदर लेके जाता हूँ, आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक वॉल्यूम मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान देना, जब डिफरेंशिएट किया जाएगा, अब आप लोग को पता है मुझे डिफरेंशिएट किससे करना है। देखो आर तो मेरा कांस्टेंट होने वाला, आर को मैं चेंज, स्मॉल आर को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाइट मेरी वेरी कर सकती है। तो आप लोग ही सोचो डिफरेंशिएट में किससे करूंगा, एच से करूंगा कि आर से करूंगा। ऑब्वियसली देखो मेरा रेडियस क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्फीयर एक फिक्स है, रेडियस पे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपन हाइट को अपन वेरी कर सकते हैं। कितनी हाइट रखनी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एच। तो डीवी बाई डी एच मेरा एज इट इज, पाई मेरा इधर एज इट इज, आर स्क्वायर मेरा एज इट इज, एच का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या जाएगा 3h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब उसी के साथ मैं क्या फाइंड करूंगा, सेकंड डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट कर लूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, d2v अपॉन डी स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, d2v अपॉन डी स्क्वायर। कैसे मिलेगा, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पाई मेरा कांस्टेंट है, वो तो बाहर का बाहर ही रह गया, अंदर घुसे का डिफरेंशिएशन, आर का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 6 अपॉन 2 इंटू एच, 2 3 सा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, d2v अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पुट करो फटाफट से, कितनी मिल जाएगी, 3 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 पाई एच। इस तरीके से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d2v अपॉन डी स्क्वायर। इसको डालता हूं मैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू को डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, और सेकंड डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू को डालता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन मुझे उसके लिए हाइट भी निकालना पड़ेगा। तो मैं कंडीशन किसको 0 पुट करता हूं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू को 0 पुट करता हूं। तो पुटिंग dv by dh इक्वल टू 0, यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाय, वहां पे क्या है, आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पाई उधर चला गया तो 0 हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर बाई 2 हो गया, इधर जाएगा 2 बाई 3, आर स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि आर। एक बार देख लेते हैं फिर से क्या हुआ है, हम लोग ने इसको इक्वेट किया 0 के साथ। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर कुछ तो भी वैल्यूज मिल गए। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, पीछे कुछ तो भी गड़बड़ किया है क्या अपन ने।
ओके, एच स्क्वायर बाई टू है, तो यहाँ पर देखो जरा, हाँ यहाँ पर एक चीज अपन ने मिस कर दी, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या गड़बड़ किया, एच स्क्वायर का डिफरेंस स्क्वायर लेंगे तो एच ही होगा, और लेकिन टू का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 4। तो यहाँ पर हर जगह अपने को कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। जरा इसको चेंज करते हैं अपन यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 4 4 4, और यहाँ पर भी कितना जगह 4। चलो पुट करता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट से, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, वहां पर 3/4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दोस्तों, 4 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकंड ना दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 4 एंड 4। अब जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है दोस्तों, 2 हो जाता है, तो 2 बाहर, √3 नीचे, और यहाँ पे क्या हो गया r। तो h की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2/√3 इंटू आर। ठीक है, 2/√3 इंटू आर हो जाएगा। डन, यहाँ तक मुझे h मिल गया, क्या मिल गया मुझे, h मिल गया। अब h की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, d2v/dh² में। चेक करेंगे कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो पुटिंग h इज इक्वल्स टू 2/√3r इंटू d2v/dh²। पुट किया तो वहां पे d2v/dh², उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान दो, यहाँ पर पहले से नेगेटिव है, 3/2 एज इट इज, पाई एज इट इज, 3/2 एज इट इज, पाई एज इट इज। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 2/√3 मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, देखो यहाँ पर एक √3 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, क्या पे बच गया पाई r, तो √3 पाई r ये मिल गया हम लोग को, √3 पाई r किसकी वैल्यू मिल गई, d2v/dh²। अब बताओ आप लोग ही मुझे बताओ कि r की वैल्यू कभी रेडियस कभी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा। तो हमारा v की वैल्यू क्या होगी, v इज मैक्सिमम होगा, v हमारा क्या होगा मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा v की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी, देखो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, जब हमारी r की वैल्यू, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू की 2/√3 इंटू r हो जाएगा। मतलब कैपिटल R क्या हो जाएगा, कैपिटल R की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो r² इज इक्वल्स टू स्मॉल r² माइनस h का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे h/2 का स्क्वायर है, किसका, h/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर पुट करेंगे h/2 का होल स्क्वायर, तो 2 h के अपॉन में 2 तो वैसे रहेगा, 2/√3 इंटू r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, r² मेरा एज इट इज, ये r² भी एज इट इज। देखो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, r का स्क्वायर r अपॉन 3, और यहाँ पे एक चीज अपन ने छोड़ दी, क्या छोड़ दी दोस्तों, मेरे हिसाब से अपन ने पाई गुम कर दिया। पाई एक बार देखते हैं अपन ने पाई गायब किया क्या, यहाँ पर ध्यान देते हैं, हाँ 3/2 पाई h है, तो यहाँ पर पाई भी रह गया, 3/2 पाई h किसकी वैल्यू है वो, पाई चला गया इस साइड। ओके, किसकी वैल्यू है वो, किसकी h की वैल्यू है 3/2 पाई h, 3/2 पाई रह गया दोस्तों, यहाँ पर पाई लिख देते हैं फटाफट से, एक सेकंड ना फिर से टेस्ट करते हैं। देखो d2v/dh² माइनस 3/2 पाई h है, ये आ गया। हाँ, उसी के साथ अपन ने जब इसको 0 से इक्वेट किया बराबर है वो h, पाई नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर पाई नहीं आएगा। एक सेकंड मेरे को सबको गायब करने दो यहाँ से, पाई जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो सिंपल सा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 कैंसिल, यहाँ पर सिंपल से क्या आ जाएगा अपॉन में √3 का इधर पे वैसे के वैसे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देते हैं यहाँ पे ना, फिर से मैं इस चीज को वापस से आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, h की वैल्यू 2/√3 इंटू आर, जब 2/√3 पुट की तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया r का स्क्वायर r अपॉन में कितना आ गया 3। ठीक है, अब चेक करते, कुछ तो भी अपन ने मिस कर दिया, एक बार चेक करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे पाई इंटू r² माइनस 3h²/4 मिल गया। जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो पाई चला जाएगा 0 के नीचे, बच जाएगा r² माइनस 3h²/4। r² को वो साइड लिया तो ये टर्म हो जाएगा प्लस में, 4 को उधर पे लिया, 3 को नीचे लिया, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4। इस तरीके से अपने को मिल जाएगा 2/√3r। अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मिल जाएगा r का रिलेशन। अब r का रिलेशन किस तरीके से मिल सकता है, यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो r² इज इक्वल टू व्हाट, 3 1 3 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2r²/3। स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी √2/3 इंटू r। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग ने h के टर्म में और r के टर्म में डिराइव किया था, तो ये रहा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय r² h मल्टीप्लाई बाय h³/4। सिंपल, इसमें भी पुट कर देंगे तो भी चलेगा, इसमें पुट करेंगे तो भी चलेगा। चलो फिर फटाफट से पुट करते हैं, तो वॉल्यूम क्या है, पाई मल्टीप्लाई बाय r² h माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय r² माइनस h³/4, h³/4। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है, r की वैल्यू है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, h की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है,
कितनी है 2/√3r। यहाँ पर कितना आ जाएगा एच क्यूब की वैल्यू अगेन मेरे पास एच की वैल्यू है ना वापस से 2/√3 का क्यूब 2/√3r का क्यूब, इधर पे क्या आ जाएगा 1/4। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई मेरा एज इट इज ये कितना हो जाएगा r³ 2 एज इट इज √3 एज इट इज माइनस, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा √3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों ध्यान दो। हाँ 2 का क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब होगा 8 और 4 कैंसिल, देखो यहाँ पे 8r³, इधर पे 4 है, यहाँ पे √3 का क्यूब है। √3 का क्यूब कितना 3√3 होता है। ठीक है 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। बेस सेम नहीं, बेस को सेम कैसे बनाएंगे सिंपल से, यहाँ पे √3 है यहाँ पे 3 है, ये जगह 6r³ अपॉन 3√3 माइनस 2r³ अपॉन 3√3। बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया। बेस को एक बार लिखेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाता है 6 - 2 4 होता है, तो इधर पे क्या बचेगा 4r³ अपॉन 3√3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं 4 अपॉन 3√3 πr³, ये हमारी क्या आ जाएगी मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी किसकी सिलेंडर की। ठीक है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। इस तरीके से आप लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले अपन ने इस क्वेश्चन में क्या किया एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को। हम लोग क्वेश्चन वाला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक रेडियस r वाला सिलेंडर जिसके अंदर अपन मैक्सिमम साइज का सिलेंडर कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सिंपल से एक फंडा है, अगर h आपने क्या लिया h ले लिया और कैपिटल R ले लिया, किसका रेडियस किसका बेस का सिलेंडर का, और साथ ही साथ हाइट ले ली। अब आप लोगों को पता है सिलेंडर हमेशा मिडल में ही होगा किसी भी स्फीयर के, तो वो सेंटर के बीचों बीच में लाई करेगा। इसी के साथ देखो हाइट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ h/2, हाफ ऑफ h यानी कि h/2। तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का फंडा मिल गया। वॉल्यूम में यहाँ पर अपन ने क्या किया डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मिला और उसी के साथ सेकंड डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब अपन ने क्या किया फर्स्ट डिफरेंशिएशन वैल्यू को 0 से इक्वेट करके अपन ने h की वैल्यू निकाली और इसमें पुट करके देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है दैट मींस क्या आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो वो h की वैल्यू हम लोग क्या मिल गई 2/√3 मल्टीप्लाई बाय r। इसको उठाया और इसको पुट किया हम लोग ने, इसमें पुट करके चेक किया और ये हम लोग को मिल रही थी नेगेटिव। तो हम लोग क्या समझ में आया कि नेगेटिव मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम है। अब इस वाले वैल्यू को अपन डायरेक्टली r नहीं निकालना था तो भी चल सकता था, तो अपन डायरेक्ट पुट करते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम में पुट करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था पाई मल्टीप्लाई बाय r² h माइनस h³/4। तो वहां पर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई की और हमें v की वैल्यू कितनी मिल गई 4/3√3 मल्टीप्लाई बाय पाई r³। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है तो यहाँ पर कोई भी डाउट आया रहेगा तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ मुझे आप लोग है ना यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व किए हुए। सारे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होंगे। वो भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।